नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके विद रवि राजपूत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो आज हम लोग भाई एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक का नाम होगा हरियाणा के पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी। यानी कि हरियाणा के अंदर जो पुलिस विभाग है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो जो प्रीवियस में पूछे गए हैं और जो आगे आ सकते हैं भाई, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है भाई वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्दी से भाई एक बार जो है आप सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, और जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए भाई करें शुरू। तो आज हम लोग करने वाले हैं हरियाणा पुलिस की जो महत्वपूर्ण जानकारी है विभाग की, वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन उसके प्रीवियस ईयर के बनेंगे और जो नए बन सकते हैं भाई, दोनों हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो भाई हम लोग शुरू करते हैं। और हमारा आज का जो टाइटल है वो होगा हरियाणा का पुलिस विभाग। हरियाणा का पुलिस विभाग। ठीक है, तो हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, तो सुनते जाइएगा भाई। सबसे पहली बात तो आती है कि हरियाणा का जो पुलिस विभाग है ना, इसके अंदर कितनी कमिश्नरी है, पुलिस रेंज है, या फिर आपके कितने पुलिस जिले हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा गया है वो ये है, भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली कब आई थी? यानी कि भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली जो आई थी वो कब आई थी? भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली, तो याद रखना भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली जो थी वो कब आई थी भाई? 1843 है ना भाई। एक जो आपका 1843 था उसके अंदर क्या आई थी? भारत में प्रथम पुलिस प्रणाली। और हम सब जानते हैं क्या चीज, अब ये भारत के अंदर जो पुलिस प्रणाली आई थी वो कब आई थी? 1843 के अंदर आई थी। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन और भी पूछ रखा आपके कि किस पुलिस एक्ट के तहत जो है ये विभाग की स्थापना हुई थी? भाई हरियाणा के अंदर जो है ना पुलिस विभाग की स्थापना जो है वो किस एक्ट के तहत हुई थी? तो देखना, हम सब जानते हैं भाई हरियाणा के अंदर जो ये पुलिस विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? भाई हम जानते हैं भाई जब आपका हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तभी इसी विभाग की स्थापना मानी जाती है। और ये पंजाब पुलिस एक्ट के तहत हुआ था। किसके तहत भाई? पंजाब पुलिस एक्ट 1934। पंजाब पुलिस एक्ट 1934 के तहत इस विभाग की जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद में क्या कहा गया, इन्होंने पूछा कि हरियाणा जो पुलिस संशोधन एक्ट है वो कब आया था? हरियाणा पुलिस संशोधन एक्ट। तो हरियाणा पुलिस संशोधन एक्ट जो आया था भाई वो कब आया था? आप सब जानते हैं कि आया तो ये था 2007 में। कब आया था? 2007 में। और लागू कब हुआ भाई? ये 2008 में। लागू कब हुआ? 2008 में ये लागू हुआ। और आया कब था? ये 2007 के अंदर आया था। ठीक है ना। और हरियाणा पुलिस विभाग का जो है ना ये आपका संशोधन एक्ट है भाई ये। ठीक है, संशोधन एक्ट कब आया था? ये एक्ट जो है ना आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है भाई? हम सब जानते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? चंडीगढ़, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा भाई? आपका चंडीगढ़ के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या आता है भाई, इसका हरियाणा का मोटो क्या होता है भाई? हरियाणा का मोटो, अच्छा ये चंडीगढ़, सॉरी चंडीगढ़ नहीं होगा बल्कि ये पंचकुला होगा भाई। हरियाणा की बात हो रही है ना, तो हरियाणा का जो है ना पुलिस विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ होगा भाई? पंचकुला। ठीक है, पंचकुला में होगा। उसके बाद में भाई इसने पूछा कि हरियाणा का जो है ना वो लोगो क्या है? हरियाणा का लोगो, तो हम जानते हैं कि हरियाणा का जो हरियाणा पुलिस का लोगो है भाई वो क्या है? एचपी, यानी कि हरियाणा पुलिस। एचपी यानी कि हरियाणा पुलिस, या फिर हम लोग बात करें हप्पू, तो हप्पू का मतलब भी क्या होता है भाई? हरियाणा पुलिस ही होता है। ठीक है, अच्छा इसका जो वाक्य है वो वाक्य क्या है भाई? इसका मोटो क्या है? तो याद रखना है इसका मोटो या फिर हम लोग वाक्य की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई? सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक है ना, सेवा सुरक्षा और सहयोग, ये क्या हो जाएगा भाई? इसका मोटो हो जाएगा। ठीक है, सेवा सुरक्षा और सहयोग। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखना भाई हरियाणा के अंदर जो ना पुलिस विभाग का जो स्थापना होता है वो जब हरियाणा बनता ना 1 नवंबर 1966 को, तभी माना जाता है। और किस एक्ट के तहत मानी जाएगी? तो ये पंजाब पुलिस एक्ट आएगा 1934, उसके तहत जो है ये माना जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद में देखना हरियाणा पुलिस संशोधन एक्ट कब आया था? 2007 में आया था। और लागू कब हुआ? 2008 में हुआ था। ठीक है, चलिए
अब देखो इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई पंचकुला के अंदर रहेगा। हरियाणा लोगो क्या होगा, हप्पू यानी कि हरियाणा पुलिस। मोटो या वाक्य क्या होगा भाई, सेवा सुरक्षा और सहयोग जो है इसका मोटो रहने वाला। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं एक बार किस चीज की, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक बार हरियाणा के पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी और पुलिस जिलों की। अच्छा सबसे पहले ना मुझे एक बात बताओ, आपके हरियाणा में क्या चीज़ है, मंडल। मंडल तो आप सबने पढ़े होंगे है ना, तो मंडल देखो भाई, मंडल हमारे पास कितने हैं हम सब जानते हैं। अच्छा एक बार समझ लो बस इसको, मंडल कितने हमारे पास 6 है ना। मंडल कितने भाई हमारे पास 6 हैं, और वो कौन कौन से देखना, एक तो आ जाएगा आपके पास में हिसार मंडल, एक तो आ जाएगा आपके पास में कौन सा, हिसार मंडल। नंबर 2 पे कौन सा आ जाएगा आपके पास, रोहतक। ठीक है, नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा भाई आपके पास में, अम्बाड़ा। और एक आ जाएगा भाई आपके पास में गुरुग्राम। ठीक है, 5 और 6 ये दोनों बाद में ऐड हुए थे, कौन कौन से थे भाई, करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से थे, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, तो ये दोनों जो है बाद में ऐड हुए, कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद जो है ये बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, अब सुनना, अब इसके अंदर जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं वो सुन लो भाई एक बार। ठीक है, अच्छा छोटा हो गया था ना, ये किया था ताकि ये पूरा तो नहीं आएगा ना फिर इसके ऊपर, चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं पूरा हो जाए। अब हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, अब हम सब जानते हैं भाई हिसार के अंदर एक तो आएगा आपका अपना प्यारा हिसार, उसके बाद में देखना हिसार के बाद में यहाँ पर सिरसा, फतेहाबाद और जींद, फतेहाबाद और जींद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखना अब रोहतक मंडल के अंदर कौन कौन सा आएगा, रोहतक के अंदर आएगा भाई रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवाड़ी और चरखी दादरी है ना, और चरखी दादरी। ठीक है, उसके बाद में देखना अब अंबाला लेते हैं, अब अंबाला के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी देखना, अंबाला आएगा, पंचकुला, यमुनानगर, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र है ना। तो ये सारे के सारे कहां पर आएंगे भाई, आपके अंबाला मंडल के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, अंबाला मंडल के अंदर आएंगे है ना, कुरुक्षेत्र। तो ये सब के सब कहाँ आएंगे भाई, अंबाला मंडल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब गुरुग्राम के अंदर क्या क्या आएगा भाई, गुरुग्राम के अंदर आएगा गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है ना, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। ठीक है, अब करनाल के अंदर कौन कौन आ जाएगा भाई, एक तो खुद करनाल आ जाएगा, एक आ जाएगा पानीपत, और एक आ जाएगा भाई कैथल। एक क्या आ जाएगा आपके पास में, कैथल। तो ये सारे किस मंडल के अंतर्गत आएंगे, करनाल के अंदर। फरीदाबाद के अंदर कौन से आएंगे, फरीदाबाद के अंदर आएंगे, फरीदाबाद जो इसके आसपास है, फरीदाबाद के पास कौन सा है, एक तो है आपका नूह और एक हो जाएगा आपका पलवल। तो ये सब किस में आएंगे, फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आएंगे। यानी कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल है भाई, ये 6 मंडल है, और इन 6 मंडल के अंदर से अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ एक काम करना है कि अच्छा पुलिस कमिश्नरी कितने पास है हमारे पास पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई, हमारे पास जो है पुलिस कमिश्नरी जो है ना, पुलिस कमिश्नरी, तो हमारे पास जो है वो पुलिस कमिश्नरी रहेगी 3। कितनी रहेंगी भाई, 3। तो 3 पुलिस कमिश्नरी में से पहली देखो कौन सी हो जाएगी, एक आपके पास पंचकुला हो जाएगी। ठीक है, एक हो जाएगी आपके पास में गुरुग्राम हो जाएगी, और एक हो जाएगी आपके पास में फरीदाबाद है ना। तो ये 3 पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगे हमारे पास, कौन सी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। तो हमारे पास कितनी पुलिस कमिश्नरी है भाई, 3 पुलिस कमिश्नरी है। इसने पूछा भी गया था भाई, इसने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला ऐसा है जो पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, इसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से आंसर कौन सा सही है भाई, फरीदाबाद जो है वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, फरीदाबाद आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और फरीदाबाद आप सब जानते हो भाई कब बना था, 1 जून 2009 को है ना, 1 जून 2009 को जो है फरीदाबाद जो है पुलिस कमिश्नरी बनाया गया था। फरीदाबाद को पुलिस कमिश्नरी कब बनाया गया था, यानी कि ये 2007 की कहानी है। ठीक है, कब की कहानी है, 2007 की कहानी है। अच्छा ये 2007 की कहानी है ना, ये इसको थोड़ा सा करना सा, यहाँ अगस्त आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि 1 अगस्त 2007 को। ठीक है, पंचकुला और गुरुग्राम को पुलिस कमिश्नरी कब बनाया गया भाई, 8 जून 2000, ये आएगा 9 और ये आएगा, ऐसा डेट लिख दिया था ना, देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। देखना इसमें से ना एक बात समझ लेना तुम लोग भाई, आपके पास जो है ना ये पुलिस कमिश्नरी है, कौन कौन सी है देखो, एक तो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है,
एक आपके पास गुरुग्राम पुलिस कमिश्नरी है और एक आपके पास कौन सी है, पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है ना, पंचकुला पुलिस कमिश्नरी है। अब आपको करना क्या है कि ये तीनों चीजें आपको यहां से उठानी है, कहां से, इसके अंदर से उठानी है तीनों चीजें। और उसके बाद में करना क्या है, पहले एक बार इसका देख लेते हैं, 8 जून 2007 में, ठीक है। और फरीदाबाद का क्या डेट आता है भाई, 1 अगस्त 2009, 1 अगस्त 2009 जो डेट आएगा वो फरीदाबाद का आएगा। और 8 जून 2007 जो डेट आता है वो किसका आता है भाई, अब आराम से देख लो इसको, पंचकुला और गुरुग्राम का। पंचकुला और गुरुग्राम की जो डेट है भाई वो ये हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, अब ये आपके करनाल और फरीदाबाद ये दो नए मंडल थे ना, कौन कौन से, करनाल और फरीदाबाद। अब ये करनाल और फरीदाबाद को दो नए मंडल कब जोड़ा गया था, तो इसका आ जाएगा भाई 21 फरवरी 2017 को, है ना। ये कब जोड़ा गया, 21 फरवरी 2017 को करनाल और आपका कौन सा है ये, फरीदाबाद, इन दोनों को क्या किया गया था, नया मंडल जो है बनाया गया था, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, देखो हमारे पास पुलिस कमिश्नरी कितनी है भाई, 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे पास ना पुलिस रेंज कितनी है भाई, अब हम हमारे पास क्या है, जो पुलिस रेंज कितनी है, तो देखना भाई यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुलिस रेंज। तो हम जानते हैं हमारे पास पुलिस रेंज कितनी हो जाएगी भाई, हमारे पास पुलिस रेंज है 5। वो कौन कौन सी 5 हो जाएगी, देखो अभी पीछे जाओ, मैंने आपको अभी एक बात कही है कि इसके अंदर से कौन से हटा लो, पुलिस कमिश्नरी बाहर निकाल दो। पुलिस कमिश्नरी कहने का मतलब है कि एक पंचकुला निकाल दो भाई बाहर, ठीक है, एक गुरुग्राम बाहर निकाल दो, ठीक है, और एक आपका फरीदाबाद बाहर निकाल दो, ठीक है। ये फरीदाबाद जो है इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। देखो कौन कौन से थे, मैंने आपको कहा कि एक तो ये फरीदाबाद बाहर निकाल दो, क्योंकि एक गुरुग्राम बाहर निकाल दो और एक पंचकुला। ये हमारे पास क्या है भाई, पुलिस कमिश्नरी है। अगर पुलिस कमिश्नरी हमारे पास बाहर निकल जाती है तब हमारे पास क्या बचता देखना। अच्छा, सबसे पहले देखो हिसार पुलिस रेंज के अंदर तो कोई भाई है ही नहीं, है ना। हिसार पुलिस रेंज के अंदर बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जो हिसार मंडल के अंदर आएगा वही हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आएगा। कौन कौन से, देखो हिसार खुद आ जाएगा भाई, एक तो हिसार खुद आ गया, ठीक है। अब सिरसा आ जाएगा, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। तो ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, याद रखना ये हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी सेम रहेगा, रोहतक भी सेम रहेगा, रोहतक के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, रोहतक के अंदर भी कोई चेंज नहीं है भाई। झज्जर हो जाएगा आपका, सोनीपत हो गया, ठीक है, सोनीपत, भिवानी हो जाएगा, कौन सा, भिवानी, और भिवानी से अलग कौन सा हो, भी चरखी दादरी, ठीक है, और एक खुद रोहतक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाओ, तीसरे नंबर पर है अंबाला। और हमने अभी एक बात कही थी कि अंबाला पुलिस रेंज के अंदर कभी भी जो है पुलिस कमिश्नरी नहीं आएगा। और हम जानते हैं देखो अंबाला मंडल के अंदर जो है आपका एक तो अंबाला हो जाएगा, आपका यमुनानगर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, क्योंकि पुलिस कमिश्नरी तो मैंने कहा कि इसको बाहर निकाल दो। अगर मंडल में से पुलिस कमिश्नरी बाहर निकाल दोगे तुम्हारे पास क्या बच जाएगा, पुलिस रेंज बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा भाई, पुलिस रेंज। अगर आपको मंडल याद है ना, अगर आपको मंडल याद है तो पुलिस रेंज, पुलिस कमिश्नरी आसानी से याद हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो अंबाला के अंदर क्या क्या ऐड हो जाएगा, अंबाला के अंदर ऐड होगा एक तो अंबाला, एक तो अंबाला आ गया भाई, एक आ जाएगा इसमें यमुनानगर, ठीक है, एक आ जाएगा इसके अंदर कुरुक्षेत्र, ठीक है, एक क्या आ जाएगा इसके अंदर, कुरुक्षेत्र। क्योंकि अंबाला तो नहीं आएगा ना, क्यों, क्योंकि अंबाला पुलिस कमिश्नरी है। और मैंने तुमको एक बात कही है कि पुलिस जो आपके ना पुलिस कमिश्नरी जो है वो बाहर निकाल दो, किसमें से, मंडल में से, क्या बच जाएगा, पुलिस रेंज बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बिल्कुल सेम एडिटो, कौन सा, करनाल। अब करनाल के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, करनाल पुलिस रेंज के अंदर क्या आएगा, करनाल आएगा, ठीक है, कैथल आ जाएगा और पानीपत आ जाएगा, ठीक है, कैथल भी आएगा और पानीपत। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई, करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब वापिस पीछे वाले पेज पे चलते हैं और यहाँ पे देखो मैंने कहा कि पुलिस कमिश्नरी निकाल दो, लेकिन इस मंडल का नाम की शुरुआत गुरुग्राम से हो रही है और इस मंडल के नाम की शुरुआत भी किससे हो रही है, फरीदाबाद से। और मैंने कहा था कि इस चीज को बाहर निकाल दो, यानी कि अगर मैंने गुरुग्राम को बाहर निकाल दिया और फरीदाबाद को बाहर निकाल दिया तो इन दोनों का नाम क्या होगा। जैसे मान लो हिसार मंडल था, ठीक है। अच्छा, ये ले लेते हैं अंबाला, अंबाला मंडल के अंदर से पंचकुला बाहर निकाल दिया तो नाम तो अंबाला पुलिस रेंज ही रहा था ना। नाम क्या रहा था मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, नाम तो क्या रहा था, अंबाला पुलिस रेंज रहा था, बस पंचकुला ही बाहर तो निकाल दिया था। लेकिन अब क्या करना है कि नाम वाला बाहर निकालना, कौन सा, अब गुरुग्राम को बाहर निकाल देंगे, फरीदाबाद को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नू। यानी कि इनका कोई फिक्स तो वो नहीं है ना कि भाई हाँ इस नाम से महेंद्रगढ़ पुलिस रेंज के नाम से जानी जाएगी या फिर नू पुलिस रेंज के नाम से जानेगा, ऐसा नहीं है ना। और ये हमारे हरियाणा में कहां पड़ते हैं, ये जो जिले हैं हमारे पास
महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह, पलवल, ये हमारे पास पड़ते हैं हरियाणा के साउथ में, यानी कि हरियाणा के कहाँ पड़ेंगे, दक्षिण में। तो हरियाणा के दक्षिण में कौन कौन से जिले पड़ते हैं आपका, महेंद्रगढ़ पड़ेगा, रेवाड़ी पड़ेगा, नूह पड़ेगा, पलवल पड़ेगा। तो और मैंने आपको कहा था गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों पुलिस कमिश्नरी है, बाहर निकाल दो। अब इन दोनों को बाहर निकालोगे ये तो बेनाम हो जाएगा, इनका कोई नाम ही नहीं बचेगा पुलिस रेंज का। लेकिन इनका जो है नाम क्या कर दिया गया अभी, इनका नाम जो है वो देखो, ये हरियाणा के कौन से हिस्से में पड़ते हैं भाई, दक्षिणी हिस्से में, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, पांचवा जो होगा वो साउथ पुलिस रेंज कर दिया, यानी कि दक्षिणी पुलिस रेंज। ठीक है, तो साउथ पुलिस रेंज जो है वो कर दिया था किसका भाई, तो समझ में आया ना ये क्या किया। अब साउथ पुलिस रेंज के अंदर क्या क्या हो जाएगा भाई, साउथ पुलिस रेंज के अंदर जो है मैंने आपको कहा कि एक तो गुरुग्राम निकल गया बाहर, एक फरीदाबाद भी बाहर निकल गया, तो हमारे पास बचा क्या, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह, है ना। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूह, तो हमारे पास ये बच गए। तो अब आपसे पूछा जाए ना, तो हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो मेरे भाई आप बेझिझक बता सकते हो कि 5 है। अगर आपको मंडल याद है ना, अगर आपको मंडल याद है तो पुलिस रेंज याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी, बस मंडल याद कर लो, उसके बाद में पुलिस रेंज भी क्लियर हो जाएगी, पुलिस जिले भी क्लियर हो जाएगा, पुलिस कमिश्नरी भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब मंडल भी कैसे याद करना है, तुम सब जानते हो भाई, जो है ना एक बस ये नाम याद करनी है तुमको भाई, हिसार, रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, अब होता क्या है देखना, अब हिसार मंडल है, ठीक है, हिसार मंडल के अंतर्गत कौन सा आएगा, जो हिसार के आसपास वाला इलाका है। जैसे तुम सिरसा से शुरुआत करते हो, सिरसा के बाद में फतेहाबाद जाओगे, फतेहाबाद के बाद में हिसार जाओगे, हिसार के बाद में कहां जाओगे, जींद। तो यानी कि हिसार के आसपास वाला एरिया जो है वो किसके अंदर आएगा, हिसार मंडल के अंदर। अब रोहतक है, रोहतक हरियाणा के सेंटर पॉइंट के अंदर पड़ता है ना, सेंटर से थोड़ा सा आगे, यानी कि हरियाणा का हार्ट ऑफ जो है ना, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं, जींद। क्यों, क्योंकि हरियाणा के सेंटर में आता है, और रोहतक भी हरियाणा के सेंटर में ही आता है। ठीक है ना, और रोहतक के आसपास जिले कौन से, देखो एक तो भिवानी हो जाएगा, और हम चाहते हैं भिवानी के साथ में चरखी दादरी तो फ्री में मिलेगा, चरखी दादरी क्या मिलेगा, भिवानी के साथ में फ्री में मिलेगा। ठीक है, अब रोहतक तो है ही है, झज्जर और सोनीपत, झज्जर और सोनीपत क्यों भाई, ये भी रोहतक के साथ में टच होते हैं, तो इसीलिए रोहतक के आ जाएगा। अंबाला मंडल के अंदर क्या आएगा, जो अंबाला के आसपास वाला एरिया है, यानी कि अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, ये किसके आसपास आता है भाई, ये सारा का सारा जो एरिया है वो किसके पास आएगा, ये एरिया जो आता है वो अंबाला के आसपास आता है, तो इसीलिए अंबाला मंडल नाम दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही आपके 6 के 6 मंडल आपको याद करने हैं। जैसे फरीदाबाद है, अब तुम सब जानते हो कि हरियाणा के अंदर साउथ में फरीदाबाद पड़ता है, यहाँ पे फरीदाबाद है, यहाँ पे पलवल है, और यहाँ पे आपका क्या है, मेवात है, तो ये तीनों पास में ही, तो फरीदाबाद, पलवल, मेवात क्या बन जाएगा भाई, फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ठीक है, अब गुरुग्राम है, इस साइड पड़ेगा आपका क्या, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम के आगे इस साइड में क्या है आपका, रेवाड़ी, तुम सब जानते हो भाई इधर क्या पड़ेगा, रेवाड़ी, और रेवाड़ी के आगे की साइड में इधर क्या पड़ेगा आपका, अच्छा रेवाड़ी इधर ले लो, ये रेवाड़ी हो गया, इधर क्या पड़ेगा आपका, महेंद्रगढ़। तुम सब जानते हो ये क्या बनेगा, ये तो बन गया गुरुग्राम, ये बन गया रेवाड़ी, और ये क्या बन गया आपका महेंद्रगढ़, जो राजस्थान की साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो इसके साथ में पड़ता है ना, बिल्कुल आसपास है, तो इसलिए किसके अंदर आएगा, गुरुग्राम मंडल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह करनाल, अब करनाल के आसपास कौन सा है, करनाल, पानीपत और कैथल, ये करनाल के आसपास है, तो इसीलिए तीनों इसमें आ जाएंगे। तो आपको मंडल याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आप इसको एक बार याद कर लेना। उसके बाद में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अगर हम लोग मंडल के अंदर से पुलिस कमिश्नरी, ये तीनों पुलिस कमिश्नरी अगर हमने बाहर निकाल दी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा मेरे भाई, हमारे पास बच जाएगी पुलिस रेंज। हिसार पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा, हिसार के अंदर होगा। रोहतक पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा, रोहतक के अंदर होगा। अंबाला पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा, अंबाला के अंदर। ठीक है, ये रहा अंबाला, ये रहा हिसार, ये रहा आपका रोहतक। तो भाई हेडक्वार्टर की बात हो रही है, हेडक्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं हेडक्वार्टर, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने हेडक्वार्टर। ठीक है, और करनाल का हेडक्वार्टर कहां होगा भाई, करनाल का हेडक्वार्टर कहां होगा, करनाल के अंदर ही होगा। ठीक है, अब लेकिन साउथ पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा, साउथ में ही होना चाहिए। अब साउथ पुलिस रेंज कोई जिला थोड़ी है, अब इसका हेडक्वार्टर जो है हम लोग कहीं नहीं करेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है साउथ पुलिस रेंज का जो हेडक्वार्टर होगा मेरे भाई, वो कहां हो जाएगा आपका, रेवाड़ी के अंदर। तो साउथ पुलिस रेंज का जो हेडक्वार्टर होगा आपका कहां हो जाएगा, रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। ठीक है ना, तो साउथ पुलिस रेंज का जो हेडक्वार्टर होगा रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पुलिस जिले याद करने में कोई समस्या नहीं आएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे पास पुलिस जिले कितने थे, 22। कितने थे भाई, हम सब जानते थे हमारे पास पुलिस जिले कितने थे, 22। लेकिन अभी क्या हो चुका, 2 नए ऐड हो चुके, तो टोटल कितने बन गए, 24। और ये जो 2 नए ऐड हुए कौन से भाई, एक तो आपका हांसी ऐड हुआ है। ठीक है, हांसी कौन सा है, हिसार का, और एक ऐड हुआ मानेसर।
मानेसर किसका भाई, गुरुग्राम का। ठीक है, तो मानेसर और हांसी इन दोनों को जो है वो क्या बनाया गया, पुलिस जिला बनाया गया। ठीक है ना, यानी कि ऐसे जिले जो वास्तव में क्या है, जिले, अच्छा ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है, कौन से हो जाएंगे भाई, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ऐसे जिले, ऐसे पुलिस जिले लिखो इसको, ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है। ठीक है, ऐसे पुलिस जिले जो वास्तव में जिले नहीं है, कौन से हो जाएंगे भाई, याद रखना इनका आंसर जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा आपका मानेसर और हांसी। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, मानेसर और हांसी। मानेसर और हांसी ऐसे दो पुलिस जिले हैं जो वास्तव में जिले नहीं है। ठीक है, 22 के 22 तो आपके जिले हो जाएंगे भाई, ये 22 के 22 जिले जो 6 के 6 मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, 6 मंडल के अंतर्गत नहीं आते क्या, 6 मंडल के अंदर आपके कितने आते हैं, 22 जिले आते हैं। तो वो 22 के 22 जिले प्लस में बस इनको दो ऐड करना है, कौन कौन से भाई, हांसी और मानेसर को। और हांसी और मानेसर को अगर तुमने ऐड कर लिया तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 24 पुलिस जिले बन जाएंगे। कौन से दो ऐड हुए थे भाई, हांसी और मानेसर ऐड हुए थे। ठीक है, आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये था आपका क्या चीज, हरियाणा पुलिस रेंज हो गया, हरियाणा पुलिस कमिश्नरी हो गया, और हरियाणा पुलिस जिले भी मैंने आपको बता दिया है। बस आपको याद क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ मंडल। अगर आपने मंडल याद कर लिया तो बाकी का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मंडल से हमारे पास पुलिस कमिश्नरी बाहर निकालनी है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पुलिस रेंज। ठीक है, अगर मंडल के अंदर जो है ना, मंडल जो पूरा का पूरा तो 6 के 6 मंडल के अंदर 22 जिले शामिल है वो, और प्लस में बस हांसी और मानेसर अलग से याद करना है, तो हमारे पास पुलिस जिले कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 24 पुलिस जिले हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, 24 पुलिस जिले हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई आपको ये चीज पसंद आई होगी और आपको ये चीज अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, है ना। तो चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट चीज देखो भाई, अब उसने कुछ एक क्वेश्चन पूछे हैं तो भाई उन क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग देते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसने पहला क्वेश्चन जो पूछा है, हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है, तो देखना भाई हरियाणा के अंदर जो पुलिस रेंज है ना वो कितनी हो जाएंगी, हरियाणा के अंदर जो पुलिस रेंज है वो कितनी हो जाएंगी, 5। ये देखो, ये रही हिसार, रोहतक, अंबाला, करनाल और साउथ पुलिस रेंज, ये 5 क्या हो जाएंगे भाई आपके अंदर, हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा कुल राजकीय जेल कितनी है भाई, अगर हम लोग बात करें कुल राजकीय जेल, तो कुल राजकीय जेल की अगर मैं बात करूं तो कितनी है, तो कुल राजकीय जेल जो हो जाएगी भाई 16 हो जाएगी। और सेंट्रल जेल कितनी हो जाएंगी भाई, सेंट्रल जेल, तो सेंट्रल जेल जो है भाई ये हो जाएंगी 3। 3 में से भाई 2 तो आपके हिसार के अंदर है, 2 कहां पर है, आपके हिसार के अंदर है, और 1 है भाई कहां पर, अंबाला के अंदर। ठीक है, 1 कहां भाई, 1 अंबाला के अंदर पड़ेगी। ठीक है, अच्छा इसको सही तरीके से लिख देते हैं। अभी 3 है तो 3 में से 1 तो जाएगी, 2 तो जाएगी भाई आपके हिसार में। ठीक है, और 1 होगी आपकी कहां पर, अंबाला। तो हमारे पास 3 सेंट्रल जेल है। तो ठीक है, तो हरियाणा में टोटल जेल कितनी होगी भाई, हरियाणा में टोटल जेल, अब टोटल जो जेल है हरियाणा में वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो टोटल जेल है वो भाई 19 हो जाएंगी। तो 16 तो राजकीय जेल हो जाएंगी और 3 कौन सी हो जाएंगी आपके पास में, 3 हो जाएंगी भाई सेंट्रल जेल। ठीक है ना, सेंट्रल जेल, जिसमें से 2 तो हिसार के अंदर है और 1 कहां रहेगी आपकी, अंबाला के अंदर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा उसने, हरियाणा के अंदर कुल पुरुष थाने कितने हैं, हरियाणा के अंदर जो, अच्छा पहले जेल वाले क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं ना। देखो पहला क्वेश्चन जो है ना आपके लिए ये है कि हरियाणा की ओपन जेल कौन सी है, हरियाणा की ओपन जेल, हरियाणा की ओपन जेल, तो याद रखना हरियाणा की जो ओपन जेल है वो करनाल और फरीदाबाद होगी। कौन सी, करनाल और फरीदाबाद। ठीक है, करनाल और फरीदाबाद को क्या दिया गया भाई, ओपन जेल का टाइटल। ठीक है, हरियाणा की पहली रेडियो जेल, तो हरियाणा की पहली जो रेडियो जेल होगी भाई वो कौन सी हो जाएगी, पानीपत हो जाएगी। कौन सी, पानीपत। ठीक है, इको फ्रेंडली जेल कौन सी हो जाएगी भाई, इको फ्रेंडली जेल, तो इको फ्रेंडली जेल जो होगी वो भी कौन सी हो जाएगी भाई, वो भी पानीपत हो जाएगी। ठीक है ना, इको फ्रेंडली जेल भी कौन सी हो जाएगी, पानीपत हो जाएगी। ठीक है, और चाइल्ड फ्रेंडली जेल कौन सी होगी भाई, चाइल्ड फ्रेंडली जेल होगी आपकी कौन सी, गुरुग्राम। चाइल्ड फ्रेंडली जेल कौन सी हो जाएगी भाई, गुरुग्राम। ऐसी जेल जहां पर गौशाला है, ऐसी जेल जहां पर गौशाला है,
ठीक है। ऐसी जेल जहां पर गौशाला होगी भाई, कौन सी जेल होगी ऐसी जेल जहां पर क्या होगी, गौशाला। पहली कैशलेस जेल कौन सी हो जाएगी, पहली कैशलेस जेल। तो पहली कैशलेस जेल का जब भी जिक्र आए ना तो समझ आना किसकी बात हो रही है, जींद की बात हो रही है, ठीक है ना। पहली कैशलेस जेल क्या हो जाएगी, जींद हो जाएगी, ठीक है। हरियाणा की पहली ऐसी जेल जहां पर गौशाला बनेगी, जहां पर गौशाला बनेगी भाई वो कौन सी हो जाएगी आपकी, अपनी करनाल जेल हो जाएगी, ठीक है ना। जहां पर गौशाला बनेगी वो हो जाएगी कौन सी, करनाल जेल। पहली रेडियो जेल, इको फ्रेंडली जेल पानीपत में, चाइल्ड फ्रेंडली जेल गुरुग्राम में होगी। ऐसी जेल जहां पर गौशाला बनेगी कौन सी हो जाएगी भाई, करनाल हो जाएगी। पहली कैशलेस जेल जो है वो कहां रहेगी भाई, आपकी जींद में रहेगी, ठीक है ना। पहली कैशलेस जेल, पहला कैशलेस गांव कौन सा हो जाएगा, नीलांबरी। पहला कैशलेस मेला कौन सा हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर जो लगता है, ठीक है। और पहला कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1956 में की थी, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। कर लोगे ना मेरे भाई। तो हरियाणा की पहली गौशाला जो है ना आपका 24 दिसंबर 1878 के अंदर रेवाड़ी के अंदर जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा खोली गई थी। और सबसे ज्यादा गौशाला सिरसा में है, और सबसे कम गौशाला कहां पर है, याद रखना वो हो जाएगी आपकी रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा गाय कहां पर होगी आपकी, सबसे ज्यादा गायें जो है वो सिरसा में होगी, लेकिन सबसे कम गाय कहां पर होगी, वो होगी पलवल के अंदर, ठीक है। चलो भाई अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब इसने आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि हरियाणा के अंदर कुल पुरुष थाने कितने हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है ना कुल पुरुष पुलिस थाने, तो हरियाणा के अंदर कुल, हरियाणा में कुल जो है पुरुष पुलिस थाने तो कितने हो जाएंगे भाई, आप सब जानते हो ये कितने होंगे आपके 289। कितने हो जाएंगे भाई, 289, यानी कि 289 जो होंगे आपके क्या हो जाएंगे टोटल जो है हरियाणा के अंदर कुल पुरुष पुलिस थाने हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है कि हरियाणा के अंदर कुल महिला थाने कितने हैं भाई, क्या पूछा, कुल महिला थाने जो है वो कितने हैं। देखो भाई अब कुल महिला थानों की बात हो रही है, कुल महिला थाने, तो कुल महिला थाने जो है वो भाई कितने माने गए, 34 माने गए है ना। कितने माने गए भाई, 34। 34 में से तो 33 कौन से हैं भाई आपके, 33 वो हैं जो महिला पुलिस थाने, ठीक है ना। अच्छा प्रथम महिला पुलिस थाना कब खुला, प्रथम महिला पुलिस थाना तो याद रखना ये खुला था 28 अगस्त 2015। 28 अगस्त 2015 को पहला क्या खुला, महिला पुलिस थाना खुला था। तो 33 आपके पास में क्या रहेंगे, महिला थाना, ठीक है ना। 33 आपके पास में क्या रहेंगे, महिला थाना, ठीक है। और एक क्या रहेगा भाई, ये जो एक है आपका, ये एक जो रहेगा भाई क्या रहेगा, पिंक महिला थाना, क्या रहेगा, पिंक महिला थाना, ठीक है ना। पिंक महिला थाना जो रहेगा भाई वो क्या रहेगा आपका, एक रहेगा। और ये एकमात्र कब खुला था भाई, ये खुला था 18 अगस्त 2019 को, है ना, 18 अगस्त 2019 को। और ये दोनों खुले कहाँ थे, पंचकुला के अंदर, ठीक है। ये दोनों खुले कब, पंचकुला के अंदर खुले थे, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना कि हरियाणा के अंदर कुल महिला थाने कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। और हरियाणा के अंदर कुल महिला थाने कितने हो जाएंगे मेरे भाई, तो हरियाणा के अंदर कुल महिला थाने हो जाएंगे 34। 34 में से 33 तो आपके क्या रहेंगे, महिला थाने रहेंगे। और एक क्या रहेगा आपका, ये एक, इसको एक सही ढंग से ले लेते हैं भाई, ये एक जो है, ये जो एक रहेगा भाई ये आपका एक क्या रहेगा, महिला पिंक थाना, क्या रहेगा भाई, महिला पिंक थाना नाम हो जाएगा। 28 अगस्त 2015 को जो है प्रथम महिला थाना खुला था, कहां पर, पंचकुला के अंदर ही खुला था, ठीक है। और 18 अगस्त 2019 को जो पहला थाना खुला था वो कहां पे खुला था, पंचकुला के अंदर ही खुला था, ठीक है। ये दोनों जो है कहां पे खुले थे, पंचकुला के अंदर खुले थे, ठीक है, याद रखना। और महिला थाना कहते हैं भाई ये कब खुला था, रक्षाबंधन के दिन कहा था, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन जो है खोला गया था। तो कुल महिला थाने कितने हो जाएंगे आपके पास में, 34 हो जाएंगे, ठीक है, कर लोगे ना इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसने पूछा है हरियाणा के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं। अब हरियाणा के अंदर जो है ना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कितने हैं, ठीक है। अब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो हमको पता है भाई कितने हो जाएंगे, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो हरियाणा के अंदर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे, 3। वैसे कुल पूछ रहा है तो 4 हो जाएंगे, और वैसे पूछे तो 3 हो जाएंगे। देखना वो 3 कौन कौन से, पहले देखो सबसे पहले जो है भाई एक सुनारिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, सुनारिया, ठीक है, सुनारिया कहाँ रहेगा भाई, रोहतक के अंदर, ठीक है। एक आएगा भुवनेश्वरी,
भोंडसी, ठीक है, ये कहाँ पे था आपका, गुरुग्राम। उसके बाद में भाई भुवनेश्वरी हो जाएगा, सुनारिया हो जाएगा, और एक और रहेगा आपका कौन सा, मधुबन, है ना। मधुबन कहाँ रहेगा, करनाल। मधुबन कहाँ रहेगा भाई, करनाल के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो याद रखना महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ रहेगा आपका, ये रहेगा हिसार। तो कुल पूछे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास में, 4। अच्छा, महिला पुलिस जो है ना, इसका क्या कर दिया, परसेंटेज बढ़ा दिया। महिला पुलिस जो है अब हरियाणा के अंदर जो महिला पुलिस है ना, वो 10% से बढ़ा के कितनी कर दी, 15% कर दी भाई। क्या कर दिया भाई, 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया, 15%, यानी कि 10% से बढ़ा के कितना कर दिया भाई, 15% कर दिया। आपको ये बात भी याद रखनी है, महिला पुलिस जो है वो कितनी हो चुकी है, अब 15% होगी हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है, कर लोगे ना। तो हमारे पास जो है वो सुनारिया जेल रोहतक के अंदर होगी, भुवनेश्वरी गुरुग्राम के अंदर होगी, मधुबन करनाल के अंदर होगी, और पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की अगर बात की जाए तो वो कहाँ हो जाएगा आपका, हिसार जिला हो जाएगा, ठीक है, हिसार के अंदर ये शामिल है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसने पूछा है हरियाणा में महिला पुलिस फोर्स जो है वो 10% से बढ़ा के कितनी कर दी, ये देखो मैंने अभी बताया भाई, कितने कर दिया। जो हरियाणा के अंदर महिला पुलिस फोर्स है ना, ये 10% से बढ़ा के कितनी कर दी भाई, 15% कर दी। कितना कर दिया गया, 15% कर दिया गया, ठीक है ना, 15% तक बढ़ा दिया। अच्छा, हरियाणा में सैनिक स्कूल कहां कहां पर है, ये पूछा गया। तो देखो भाई, हरियाणा में सैनिक स्कूल, ठीक है, हरियाणा में सैनिक स्कूल तुम सब जानते हो भाई, हरियाणा के अंदर सैनिक स्कूल भाई कहां होगा, सबसे पहले देखो 1963 में कहां खुला था भाई, करनाल के अंदर, है ना, या 1961 आएगा, क्या आएगा जल्दी से बताओ। अच्छा, जब भी बात करें ना सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल के बारे में याद रखना, एक तो आपका रहेगा करनाल के अंदर, ठीक है, एक तो क्या रहेगा करनाल के अंदर, दूसरा रहेगा भाई एक आपका रेवाड़ी के अंदर, एक रहेगा मातन हिल, मातन हिल, ये कहाँ रहेगा आपका, झज्जर के अंदर, कहाँ रहेगा भाई, झज्जर के अंदर। एक आपका पंचकुला, और एक प्रस्तावित है भाई कहां पर, महेंद्रगढ़, ठीक है, और एक कहाँ रहेगा, प्रस्तावित है महेंद्रगढ़ के अंदर। तो याद रखना ये आपके पास जो है आपके क्या हो जाएंगे, सैनिक स्कूल। तो याद रखना करनाल के अंदर 1961 कुंजपुरा करनाल, है ना, कुंजपुरा करनाल के अंदर, ठीक है। रेवाड़ी 2008 और मातानील 2016। तो भाई ये आपके पास सैनिक स्कूल हो जाएंगे भाई कितने, 5, वैसे तो 4 है, अब ना 4 है वैसे तो, लेकिन 5वां क्या हो जाएगा, प्रस्तावित, करनाल, रेवाड़ी, मातन, झज्जर, पंचकुला, और आपका क्या हो जाएगा, रेवाड़ी के अंदर क्या चीज है, प्रस्तावित है। तो याद रखना आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सैनिक स्कूल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, सैनिक स्कूल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भारत पुलिस किस अधिनियम के तहत काम करती है, यानी कि जो भारतीय पुलिस अधिनियम है ना, वो किसके तहत होगा, तो भारतीय पुलिस अधिनियम। तो देखना भाई, भारतीय पुलिस अधिनियम ये किसके तहत आएगा, तो भारतीय पुलिस अधिनियम जो आएगा, याद रखना ये किसके आएगा भाई, ये होगा भारत शासन अधिनियम, कौन सा, 1861, है ना, भारत शासन अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 1861, इसके तहत काम करती है, 1861। तो इसके तहत काम कौन करेगी भाई, याद रखना भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत काम करेगी, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने हैं, हरियाणा के अंदर जो है ना साइबर क्राइम के जो पुलिस स्टेशन है वो कितने हैं, तो याद रखना ये हो जाएंगे 7, हरियाणा में साइबर क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन कितने हो जाएंगे भाई, 7, ठीक है, याद रखने कितने हो जाएंगे आपके पास में, 7 हो जाएंगे। अच्छा, पहला पुलिस क्राइम ब्रांच का थाना कहाँ खुला, पहला प्रथम कहाँ खुला, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, कहाँ खुला था भाई, गुरुग्राम के अंदर, 7 मार्च, कब ओपन हुआ था, जल्दी से बताओ भाई। याद रखना एक बात, याद रखना भाई, जो आपका हरियाणा के अंदर जो भारतीय पुलिस अधिनियम है ना, वो किसके तहत काम करता है भाई, ये काम करता है भारतीय पुलिस अधिनियम जो 1861 है, भारत पुलिस अधिनियम किसके तहत भाई, 1861 के तहत, ठीक है ना, भारत पुलिस अधिनियम कौन सा हो जाएगा, 1861 के तहत जो है ये काम करेगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई, याद रखना पहला जो आपका गुरुग्राम के अंदर साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना खुला था ना, वो कब खुला था, 7 मार्च 2018 के अंदर, ठीक है, 7 मार्च 2018 के अंदर साइबर क्राइम ब्रांच का पहला थाना जो है वो खुला था, ठीक है, कर लोगे ना इसको। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है,
हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच का ब्यूरो जो है वो कब बना था? हरियाणा के अंदर जो है ना स्टेट क्राइम ब्रांच का जो ब्यूरो है भाई वो कब बना था? ये बना था भाई करनाल के अंदर, ठीक है। ये बना कब तक? करनाल के अंदर। चलो देखो भाई, हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ब्यूरो। तो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच का जो ब्यूरो बना था भाई वो कब बना था? 1 अप्रैल 1987 को। 1 अप्रैल 1987 को बना। कहां पर? मधुबन करनाल के अंदर, ठीक है। मधुबन करनाल के अंदर जो है ये बना था 1 अप्रैल 1987 के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच ब्यूरो, याद रखना क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1987 आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ट्रैफिक पुलिस थाने कितने हैं भाई? हरियाणा के अंदर ट्रैफिक पुलिस थाने कितने हो जाएंगे? 23। हरियाणा के ट्रैफिक पुलिस थाने, तो हरियाणा के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस थाने होंगे भाई कितने हो जाएंगे आपके? 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखना कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय कहां पर? हरियाणा का प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय, ठीक है। हरियाणा का पहला जो आपका ट्रैफिक मुख्यालय होगा या ट्रैफिक हेडक्वार्टर होगा वो कहां पर होगा? तो याद रखना ये हो जाएगा करनाल के अंदर। कहां पे हो जाएगा भाई? करनाल के अंदर जो है ये शामिल है, ठीक है। हेडक्वार्टर जो है पहला कहां हो जाएगा? करनाल के अंदर, ठीक है। चलिए भाई यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि सब समझ में आ रहा होगा ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या बात, अगला क्वेश्चन बढ़िया भाई। हरियाणा सरकार ने ना हरियाणा पुलिस को कितनी इनोवा गाड़ी दी है भाई? कितनी इनोवा गाड़ी जो है वो दी है? यानी कि अब आप जानते हो कि हरियाणा पुलिस जो है ना आपको इनोवा गाड़ी में घूमती हुई मिलती है। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस को हरियाणा पुलिस को 630 क्या दिए भाई? 630 इनोवा गाड़ी दी है ना। 630 इनोवा गाड़ी जो है वो दी है। 630 इनोवा गाड़ी जो है वो दी है। किसने? हरियाणा सरकार ने। दी किसको है? हरियाणा पुलिस को दी है भाई। कितनी दी है? 630 इनोवा गाड़ी दी है, ठीक है ना। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अंबाला से हरियाणा पुलिस के द्वारा मन चलो पर लगाम लगाने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? भाई आप सब जानते हो कि अंबाला से ना क्या हुआ भाई? मन चलो पर रोक लगाने के लिए, है ना। मन चले तुम समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। मन चलो पर रोक लगाने के लिए, तो मन चलो पर रोक लगाने के लिए भाई जो योजना शुरू की थी वो कौन सी थी? बाज योजना। कौन सी योजना है भाई? बाज योजना जो शुरू की गई थी, ठीक है। अच्छा, गुमशुदा बच्चों के लिए कौन सी शुरू हुई थी? गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए। तो गुमशुदा बच्चों को ढूंढने के लिए जो योजना शुरू हुई थी भाई उसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान। क्या नाम था? ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। तो ये शुरू हुआ था ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा इसने? दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च कब किया गया था? तो दुर्गा शक्ति जो है ना, दुर्गा शक्ति आया कब था? ये आया था 13 अप्रैल 2017 को। दुर्गा शक्ति, अब कई जगह ना एक बात सुनना, दुर्गा शक्ति जो है ना, दुर्गा शक्ति, अब दुर्गा शक्ति जो है आपका ये अभियान यानी कि ये जो मोर्चा था आपका दुर्गा शक्ति अभियान, ये वैसे तो 12 अप्रैल 2017 को आना था, ठीक है। लेकिन आया कब भाई आपका? ये आया 13 अप्रैल 2017 को। ये कब आया भाई? 13 अप्रैल 2017 को जो है आपका आया था। क्या चीज? दुर्गा शक्ति। अच्छा, एक आया था दुर्गा शक्ति एप्लीकेशन, दुर्गा शक्ति ऐप। तो दुर्गा शक्ति ऐप कब आया भाई? दुर्गा शक्ति ऐप, जल्दी से बताओ भाई। अच्छा, दुर्गा शक्ति के बारे में याद रखना कि इसकी पहल जो शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? 13 अप्रैल 2017 को। लेकिन दुर्गा शक्ति जो ऐप है ये कब आया था? तो दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में याद रखना ये आया था 12 जुलाई 2018 को। कब आया था? 12 जुलाई 2018 को जो है आपका क्या आया था? दुर्गा शक्ति ऐप आया था, ठीक है। तो इतनी जानकारी जो है आपको मिल जाती है इससे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों को कितना जो है वो इनामी राशि, अच्छा जो है सहायता राशि दी जाता है, ठीक है। मुठभेड़ में मुठभेड़ यानी कि अगर कहीं पर मुठभेड़ हो जाती है पुलिस की, तो मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मी को कितना जो है सहायता राशि मिलेगा? पुलिस कर्मी को सहायता राशि, तो याद रखना ये जो सहायता राशि दी जाएगी पुलिसकर्मी को वो कितनी दी जाएगी? 65 लाख रुपए। कितनी होगी भाई? 65 लाख रुपए। यानी कि जो पुलिसकर्मी है ना उसकी जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, उसको कितना पैसा मिलेगा भाई? परिवार को 65 लाख रुपए मिलेगा। अगर किसी मुठभेड़ में कोई पुलिसकर्मी शहीद हो जाता है
तो उसको कितना पैसा मिलेगा भाई, 65 लाख रुपए जो हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला, सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पुलिस कर्मियों को कितना मिलेगा भाई। यानी कि जो सड़क दुर्घटना है ना, अब मान लो अब सड़क दुर्घटना में किसी जो पुलिस वाले की मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, अच्छा ऑन द ड्यूटी, याद रखना ये नहीं है कि ऑफ ड्यूटी नहीं चलेगा, ऑन ड्यूटी चलेगा, कि ऑन ड्यूटी है और किसी सड़क दुर्घटना में क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है ना, तो उस पुलिस कर्मी के जो आश्रितों का कहने का मतलब है परिवार वाले, तो पुलिस कर्मी के परिवार वालों को कितना मिलेगा भाई, उनके जो परिवारजन है उनको जो पेमेंट दी जाएगी वो 50 लाख की मिलेगी। कितनी, 50 लाख। तो याद रखना मुठभेड़ में 65 लाख मिलेगा, 15 लाख एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन जो अगर कोई ऑन द ड्यूटी पुलिस कर्मी है और उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसको कितना मिलेगा भाई, 50 लाख का जो है उसके आश्रितों को, यानी कि उनके परिवारजनों को कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर, देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर, तो ये कहां रहेगा, जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है, कहां रहेगा भाई, जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, तो देश का पहला क्या हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाई, जगाधरी यमुनानगर में। ठीक है, तो मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट है भाई, आपको ये चीजें शायद सारी की सारी समझ में आ रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा आपको ये सेशन जो है वो लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसने पूछा है कि हरियाणा की पहली ट्रैफिक ई कोर्ट कहां पर स्थापित की जाएगी, यानी कि हरियाणा की पहली ट्रैफिक ई कोर्ट क्या हो जाएगा भाई, हरियाणा की पहली जो है ना आपकी ट्रैफिक ई कोर्ट कहां पर स्थापित की जाएगी। तो याद रखना हरियाणा की पहली ट्रैफिक ई कोर्ट जो है वो फरीदाबाद में स्थापित की जाएगी। कहां पर भाई, फरीदाबाद के अंदर स्थापित की जाएगी। ठीक है, कहां पर स्थापित की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, फरीदाबाद के अंदर जो है ये स्थापित की जाएगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कहां पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। तो राज्य में कहां पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज, तो राज्य में कहां पर आर्मी नर्सिंग कॉलेज, तो हरियाणा के अंदर जो है ना आर्मी नर्सिंग कॉलेज जो है ये कहां पर बनाया जाएगा भाई, याद रखना ये बनाया जाएगा बातोड़ गांव जो है आपका ये कहां पड़ेगा, पंचकुला के अंदर पड़ेगा। ठीक है ना, बातोड़ गांव पंचकुला के अंदर पड़ेगा। और बातोड़ गांव की एक और खास बात है, पीएम नरेंद्र मोदी ने बातोड़ गांव का जिक्र किया था मन की बात कार्यक्रम के दौरान। इन्होंने क्या काम ऐसा किया था कि जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने भी इस गांव का जो है वो जिक्र किया, तो याद रखना भाई इन्होंने दूषित पानी का बिना ट्रीटमेंट के 50 एकड़ जमीन पर क्या किया है, प्रयोग किया था। भाई दूषित पानी जो है ना वो बिना ट्रीटमेंट, तो ये इन्होंने अपने लेवल पर पानी को सुधारा और उसके द्वारा इन्होंने क्या किया भाई, 50 एकड़ पर जो है खेती किया। ठीक है, तो 50 एकड़ जमीन पर क्या किया, बिना ट्रीटमेंट के दूषित पानी का जो है इन्होंने इस्तेमाल किया था। और इसीलिए बातोड़ गांव का जो इन्होंने जिक्र किया था, क्योंकि इन्होंने अपने लेवल पर पानी को क्या किया था भाई, साफ किया था। ठीक है, तो साफ पानी जो है इन्होंने अपने लेवल पर किया था, एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इस बातोड़ गांव का जिक्र किया था, कहां पर, अपने कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, 2020 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसे चुना गया, यानी कि 2020 का भाई जो है आपका सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना किसको चुना गया। तो सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस थाना है वो किसको चुना गया 2020 का, ऐसा पूछा गया। तो मेरे भाई जो याद रखना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, कौन सा, तरावड़ी पुलिस स्टेशन कहां पड़ेगा, करनाल के अंदर। ठीक है, और तुम जानते हो तरावड़ी एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं, नवदीप सैनी, फास्ट बॉलर है इंडिया का। ठीक है ना, अब तो वो शायद पता नहीं कहां गायब, अभी तो देखने को नहीं मिल रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन याद रखना ये नवदीप सैनी को बोलते हैं तरावड़ी एक्सप्रेस। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस के द्वारा हिफाजत कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर हुई थी। हरियाणा पुलिस ने क्या किया भाई, हरियाणा पुलिस के द्वारा हिफाजत कार्यक्रम की शुरुआत कहां पर हुई। हरियाणा पुलिस के द्वारा हिफाजत जो पुलिस कार्यक्रम है, हिफाजत पुलिस कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है वो कहां पर शुरू हुआ था, पंचकुला के अंदर। ठीक है, कहां पर शुरू हुआ मेरे भाई,
पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको याद रखना कि पंचकुला के अंदर जो है आपका अब क्या बनाया जाएगा, मोरनी के अंदर एक हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग का जो है वो स्पोर्ट जो है वो सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है ना। कि हरियाणा के अंदर पहला हॉट एयर बैलून जो है आपका सेंटर कहां पर होगा, आपका याद रखना पंचकुला, और पैराग्लाइडिंग का भी कहा होगा मोरनी पंचकुला, ठीक है, मोरनी हिल्स में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब तो बस 5 या 6 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद में जो है प्रमुख धाराएं बता देंगे, फिर अपना सेशन जो है आज का समाप्त होगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम क्या होगा। हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल भाई, हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल, इसका नाम बदल दिया भाई, अब क्या रहेगा, हर समय, ठीक है, क्या रहेगा, हर समय पोर्टल, क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम क्या करता है, क्वेश्चन क्या था भाई, हरियाणा पुलिस सिटीजन पोर्टल का नाम क्या कर दिया भाई, अब इसका हर समय पोर्टल नाम कर दिया, क्या कर दिया भाई, हर समय पोर्टल जो है वो इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। सिटीजन पोर्टल का नाम क्या कर दिया अभी, हर समय पोर्टल, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसने पूछा है हरियाणा पुलिस जो के अंदर जो है ना अटल सेवा शुरू करने वाली कौन सी जेल है भाई, हरियाणा पुलिस के अंतर्गत जो अटल सेवा शुरू करने वाली जेल कौन सी है, अटल सेवा। तो अटल सेवा शुरू करने वाली जो जेल होगी, अटल सेवा शुरू करने वाली जेल, शुरू करने वाली जो जेल है भाई वो कौन सी हो जाएगी, जींद जेल हो जाएगी, ठीक है, जींद जेल हो जाएगी जो अटल सेवा शुरू करने वाली जेल होगी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई, जींद जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी भाई, देखो हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना वो कब हुई थी, देखना भाई 29 दिसंबर, ठीक है भाई, 29 दिसंबर आपका 1989, ठीक है, 1989। तो भाई 29 दिसंबर 1989 को क्या हुआ था, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का जो है वो स्थापना किया गया था, ठीक है, 29 दिसंबर 1989 को। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है हरियाणा मित्र कक्ष कहां पर खोला गया है। हरियाणा मित्र कक्ष, देखो भाई हरियाणा मित्र कक्ष कहां पर खोला गया भाई, हरियाणा मित्र कक्ष, तो याद रखना हरियाणा मित्र कक्ष जो खोला गया है, ये मित्र कक्ष जो है करनाल के अंदर, ठीक है, ये नवंबर 2017 के अंदर खुला था, कहां पर, करनाल के अंदर, नवंबर 2017 में कहां पर खोला गया भाई, इसको करनाल के अंदर खोला गया था, ठीक है ना, हरियाणा मित्र कक्ष, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि हरियाणा जो है ना, ये पुलिस शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है। पुलिस जो शब्द है ना भाई, ये पुलिस शब्द किस भाषा का शब्द है, तो पुलिस शब्द भाई सबसे फ्रंट पेज पे लिखना पड़ेगा ना, ये किस भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है भाई। ये जो पुलिस शब्द है ना, पुलिस किस भाषा का शब्द है, ये पुलिस जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है ना, फ्रेंच भाषा का जो है शब्द है, ठीक है। तो पुलिस शब्द किसका भाई, ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा आपका, पुलिस शब्द किसका हो जाएगा भाई, ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने रेलवे पुलिस जिले हैं। हरियाणा में कितने रेलवे पुलिस जिले हैं भाई, देखो भाई क्या पूछा, हरियाणा में कितने रेलवे पुलिस जिले हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है ना कितने रेलवे पुलिस जिले, तो याद रखना ये रेलवे पुलिस जिले जो होंगे आपके कितने होंगे, 20। तो हरियाणा के अंदर रेलवे पुलिस जिले कितने हो जाएंगे भाई, आपके 20 रेलवे पुलिस जिले जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है झूठे साक्ष्य देने का अपराध किस धारा में परिभाषित है। यानी कि जो अगर झूठे साक्ष्य दे, यानी कि क्या चीज भाई, झूठे साक्ष्य देने पर कौन सी धारा लगती है, झूठे साक्ष्य, तो झूठे साक्ष्य देने पर धारा जो लगती है वो कौन सी लगती है भाई, धारा 191, कौन सी लगेगी भाई, जो धारा लगती है भाई वो कौन सी लगती है, 191, ठीक है ना। तो धारा याद रखना कौन सी हो जाएगी, 191 लगती है, 191, ठीक है। अगर झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करोगे ना तो वो किस में है भाई, धारा 191 में। अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन है, गुरुग्राम के अंदर है भाई। हरियाणा में सबसे अधिक पुलिस स्टेशन किस जिले में है, सबसे अधिक पुलिस स्टेशन
तो सबसे अधिक जो पुलिस स्टेशन होंगे भाई वो कहाँ होंगे, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। तो सबसे अधिक पूछ रहा है तो किसके अंदर होंगे, गुरुग्राम के अंदर होंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, तो याद रखना भाई ये कहां पर होगा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ये होगा सुनारिया रोहतक, है ना, सुनारिया रोहतक के अंदर, कर लोगे ना इतना, सुनारिया रोहतक के अंदर होगा पहला पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि 1 नवंबर 1966 को अंदर जो हरियाणा के अंदर कितने पुलिस जिले थे? जब आपका 1 नवंबर 1966 यानी कि जब आपका हरियाणा बना तब हमारे पास कितने पुलिस जिले थे भाई? हमारे पास 6 पुलिस जिले थे। कितने थे पुलिस जिले? कितने थे हमारे पास तब? 6 पुलिस जिले थे, ठीक है। और अब टोटल कितने हैं भाई? 24। और अब कितने हैं? 24। पहले कितने थे? 6। पहले थे 6 लेकिन अब कितने हैं भाई? अब यहाँ आपके पास में 24, ठीक है। तो हमारे पास 24 पुलिस जिले हैं प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। चलिए भाई अब आते हैं महत्वपूर्ण थोड़ी सी धाराओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं वो कौन कौन सी है भाई? देखिए भाई पहला है भाई संहिता के नाम और उसके लागू होने का विस्तार। संहिता का नाम और उसके लागू होने का विस्तार धारा 1 में है, ठीक है। संहिता का नाम और लागू होने का विस्तार, लागू होने का विस्तार तो धारा 1 में है, ठीक है। किसमें हो जाएगा? धारा 1 में। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है भाई, इसने पूछा है पुरुष व स्त्री शब्द के बारे में किस धारा में जिक्र है? पुरुष व स्त्री शब्द, पुरुष व स्त्री शब्द जो है वो धारा किस में? तो धारा 10 में है भाई। पुरुष व स्त्री शब्द किस धारा में जो है नाम दिया गया? धारा 10 के अंदर जो है ये नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है अपराध के बारे में कौन सी धारा बताती है? तो अपराध के बारे में बताएगी धारा नंबर 40। अपराध के बारे में कौन बताएगी भाई? धारा नंबर 40 लगती है, ठीक है ना, धारा नंबर 40। उसके बाद देखो भाई अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, इसने पूछा दंड के प्रकार किस धारा में है? दंड के प्रकार है धारा नंबर 53 में भाई। दंड के प्रकार जो है वो धारा नंबर किस में हो जाएंगे? दंड के प्रकार जो है धारा नंबर 53 यानी कि 53 के अंदर है, ठीक है, 53 के अंदर होंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास में वो ये है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के प्रयत्न पर मृत्यु दंड, भाई हरियाणा सरकार सॉरी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने पर, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने पर मृत्यु दंड, तो याद रखना भाई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने पर अगर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास किस धारा के अंतर्गत दिया जाएगा? या फिर आजीवन कारावास, तो धारा नंबर 121 कौन सा हो जाएगा भाई? धारा नंबर 121, ठीक है भाई। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने पर मृत्यु दंड और आजीवन कारावास, ठीक है। क्या दे सकते हैं भाई? वो आजीवन कारावास। तो कब दिया जाएगा भाई? धारा नंबर 121 के अंतर्गत, ठीक है। कौन सी धारा हो जाएगी भाई? धारा 121 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि आपका इसमें दे रखा है भाई, ये रहा मृत्यु दंड का प्रावधान। मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंदर है? मृत्यु दंड का प्रावधान, तो भाई सुनना, अब ये मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंदर रहेगा? मृत्यु दंड का प्रावधान, तो मृत्यु दंड का जो प्रावधान होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपके पास कौन सा? धारा नंबर 194। धारा नंबर 194 हो जाएगा मृत्यु दंड के बारे में, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हत्या की कोशिश और हत्या का दंड किसमें है भाई? अगर हत्या का दंड की बात करें तो हत्या का दंड होगा भाई धारा नंबर 302 लगता है, ठीक है। और हत्या की कोशिश, तो हत्या की कोशिश के अंदर जो है वो कौन सी लगती है? धारा नंबर कोशिश, तो याद रखना ये कोशिश जो है वो 307 के अंदर है, ठीक है। ये कोशिश जो है वो भारी भी पड़ सकती है। हत्या की कोशिश जो है भाई किसके अंदर है? 307 के अंदर है। और हत्या का दंड 302 के अंदर है, ठीक है। धारा नंबर 376 क्या बोलता है? बलात्कार, ठीक है। धारा नंबर बलात्कार जो होगा भाई, जो रेप है वो किसके अंदर आता है? 376 धारा लगती है, ठीक है, 376 के तहत, ठीक है। और हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई, हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई, ठीक है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा,
चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, डकैती के दौरान हत्या किसके अंतर्गत आएगी? अब डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, डकैती के दौरान हत्या। तो भाई क्या पूछा गया आपसे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डकैती के दौरान जो है ना हत्या भाई किसके अंतर्गत आएगी? तो याद रखना ये आएगी 396 के अंदर। ये किसके अंतर्गत आएगी? 396, यानी कि धारा नंबर 396 में क्या आ जाएगा? डकैती के दौरान जो हत्या की जाती है, यानी कि किसी को लूटने जा रहे हो और वहां पर जो है आप उसको मार देती हो, तो आपको कौन सी धारा के अंतर्गत फेस करना पड़ेगा भाई? 396, 396, ठीक है। अच्छा, छीना झपटी किसके अंदर होगी भाई? छीना झपटी। अब छीना झपटी जो है, छीना झपटी, ठीक है, तो ये छीना झपटी जो रहेगा भाई किसके अंदर रहेगा? याद रखना ये रहेगा आपका 412 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर रहेगा? 412 के अंदर। छीना झपटी जो वो किस धारा के अंतर्गत आएगा भाई? 412 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अच्छा, षड्यंत्र रचना किसके अंदर आएगा भाई? षड्यंत्र रचना तो 120 के अंतर्गत आएगा भाई। ये षड्यंत्र रचना, तो षड्यंत्र रचना जो है वो कौन सी धारा के अंतर्गत आएगा? धारा 120, ठीक है। तो 120 के अंदर क्या आ जाएगा? षड्यंत्र रचना के बारे में जो है वो बताया गया, ठीक है। चलिए भाई, अब 3-4 धाराएं और रहती है, स्कोर कर लेते हैं भाई। 50 रुपए से अधिक संपत्ति का नुकसान करना किस धारा के अंतर्गत आता है? 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना, 50 रुपए से अधिक संपत्ति का नुकसान। तो 50 रुपए से अधिक संपत्ति का जो नुकसान होगा मेरे भाई, वो किस 50 रुपए कर लेना भाई, क्या पूछा इसने? 50 रुपए से अधिक संपत्ति का नुकसान जो होगा वो धारा नंबर किस में आएगा? तो वो हो जाएगी धारा नंबर 427। कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? धारा नंबर 427 के अंदर जो है इसका वर्णन मिलेगा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास में वो ये है, इसने पूछा है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कौन सा जो है भाई धारा होगा? 494 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो 494 के अंदर है भाई। ये छल करना किसके अंदर हो जाएगा? 415 के अंदर। छल करना, तो छल करना भी किसके अंदर होगा भाई? छल करना 415 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 415 धारा के जो है अंतर्गत आएगा। उसके बाद में देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए वो ये है कि 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी करने का आरोप से भाई मान लो क्या चीज है कि 10 साल से कम उम्र का जो बच्चा है, अगर उसका अपहरण कर लिया जाता है भाई, उसका क्या कर लिया जाए? अगर उसका अपहरण कर लिया जाता है तो कौन सी धारा होती है भाई? 369, ठीक है। अपहरण के मामले में जो है ना कौन सा हो जाएगा? छोटे बच्चे जो 10 साल से कम है, ठीक है, 10 साल से कम बच्चों का अपहरण, बच्चों का अपहरण तो किस में आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 369 के अंदर, ठीक है। किसके अंदर हो जाएगा? 369 के अंदर जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, और अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए, अपहरण किस में हो जाएगा भाई? अपहरण जो हो जाएगा 362 के अंदर हो जाएगा भाई। अपहरण, अपहरण जो है वो किस में हो जाएगा? 362 के अंदर, ठीक है। तो भाई ये आपकी कुछ एक धाराएं थी और पुलिस विभाग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ एक नए क्वेश्चन थे भाई, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को जो है वो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो ना, तो भाई हम लोगों का भी मोटिवेशन बनता है इससे, हम लोग फिर और बढ़िया तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार करके ले पाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट मैसेज भाई, याद रखना कि आपको भी पर्यावरण के अंदर थोड़ा सा सहयोग देना है और एक पेड़ जो है आपके आसपास अगर कोई खाली जगह पड़ी है को जिसका यूज नहीं है तो वहां पर उस पेड़ को आप लगा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू टू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।